मैं आज के इस ख़ास दिन के मौके पर मेरे हरदिल अज़ीज़ गरीबों के मसीहा, हर परेशान इंसान का दिल में अपना दर्द रखने वाले, जिनसे मेरी मुराद वकील नवल किशोर जी लीलावत साहब के जन्मदिन के मुबारक मौके पर यहाँ पर जितने भी हमारे वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप पर मंच पर तशरीफ़ फरमा हैं और सामने मेरे नौजवान भाई और माँ और बहनों, आप सभी का मैं दिल के अथाह गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे हरदिल अजीज़ के जन्मदिन के मुबारक मौके पर इनको मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। जिनसे मेरी मुराद यह अशार मेरे हरदिल अजीज़ के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है, क्योंकि मैंने वकील साहब को देखा है। मैं मुसलसल 12 साल से साहब से इनके राब्ते के अंदर हूँ, और जब कभी भी मैंने वकील साहब को ये जो आपके माथे की आंखों के सामने अंबेडकर पार्क का जो ये नज़ारा हसीन आपको दिखाई दे रहा है, इस पार्क को वकील साहब ने अपने पसीने को नहीं सींचा बल्कि अपने खून से इसको सींचा है। जब कभी भी मैंने वकील साहब को देखा है तो वकील साहब हर वक्त इस पार्क के लिए अपना रात और दिन लगाकर इस पार्क को आज खुशगवार जो आपको नजर आ रहा है, ये सब कुछ वकील साहब की कुर्बानी की बदौलत है। और वकील साहब वो इंसान है जिसके दिल में हर वक्त गरीबों के लिए दर्द भरा हुआ है। कोरोना काल के जो ऐसा भयानक मंजर आया था, जिस वक्त हर इंसान अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी माँ को छोड़कर हॉस्पिटल में बेडों के ऊपर चले जाते थे, अगर उसकी दर्द भर आंखों के अंदर जो आंसू अगर वकील साहब ने अपने आंखों से देखा, तो वकील साहब ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके हमदर्द बनकर उसकी दवाई कराई। वकील साहब जब कभी भी इस कॉलोनी के अंदर या बाड़मेर के अंदर किसी गरीब के ऊपर जुल्म होते हुए देखा, तो वकील साहब ने कोई वक्त नहीं देखा, कोई समय नहीं देखा। वकील साहब ने हर वक्त उन गरीबों का जब आंसू उनकी आंखों से झलकता था, उस वक्त वकील साहब ने अपने हाथों से आंसू उनको पूछ कर कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे साथ नवल किशोर लीलावत हाजिर है। जब उनके गरीबों के आशियानों को ढाया जा रहा था, तो वकील साहब ने इस अंबेडकर पार्क के ऊपर, सर्किल के ऊपर भूखे प्यासे रह करके और भूख हड़ताल करके वकील साहब ने उन गरीबों को इंसाफ दिलाया है। एक वक्त मैंने वकील साहब को अपने चैम्बर के ऊपर कोर्ट के अंदर देखा था। एक खातून आती है, औरत रोती ही वकील साहब से कहती है, वकील साहब मेरे शोहर को बेगुनाह फंसाया जा रहा है, आप जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, मगर मेरे शोहर से इंसाफ उनको दिलाए। वकील साहब ने कहा, बहन आप चिंता ना करो, मैं आपके पास में कुछ नहीं मांगता हूं, तुम्हारे ये जो आंसू बता रहे हैं तेरे शोहर के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं उस वक्त तक नहीं बैठूंगा जिस वक्त तक तुझे इंसाफ ना मिले तेरे शोहर को। तभी मैंने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदवर पैदा। वक्त की बड़ी किल्लत है। इसी के साथ में दोबारा वकील साहब के जन्मदिन के मुबारक के मौके पर मैं वकील साहब को दिल की अथाह गहराइयों के साथ इनको मुबारकबाद पेश करता हूं, और इसी के साथ दुआ करता हूं मालिक की बारगाह में कि मालिक आपकी उम्र को लंबा दे, सेहतयाबी वाली दे, और उसी के साथ आप अपनी जिंदगी के अंदर जब भी जियो, जीते जी अपने दान के अंदर, अगर मैंने देखा है वकील साहब को सबसे बढ़कर वो आगे रहते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। वकील साहब ने अभी ये जो प्रोग्राम आपके सामने रखा है, जो अपाहिज लोग हैं जिनके लिए साइकिल का
और साल वितरण का। इसी पर भी बस नहीं, वकील साहब ने कहा मेरा जब तक दिल के अंदर मेरे जान है उस वक्त तो मैं खिदमत करूंगा, मगर मेरी जान निकल जाएगी तो भी मेरा जिस्म इंसान के लिए काम आए। और चंद दिन पहले मैं वकील साहब के साथ गया था मेडिकल कॉलेज। वहां जाकर वकील साहब ने खुद ने नहीं, अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी आंखों का दान दिया और शपथ पकड़ लिया और कहा जब मैं दुनिया में रह रहा हूं तो भी इंसानियत की खिदमत करूंगा, जब दुनिया से चला जाऊं तो भी इंसानियत की खिदमत करता चला जाऊं। हर कदम चलो तो ऐसा चले कि निशान हो जाए, काम करो तो ऐसा काम करो कि नाम हो जाए। इसी के साथ आप सभी का मैं अब दिल के अथाह गहराई के साथ शुक्रिया अदा करता हूं वकील साहब का, जिन्होंने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, आदाब, जय भीम। धन्यवाद मौलवी साहब, आपने अपने लफ्जों से वकील साहब के बारे में बहुत कुछ बयां कर दिया है और वास्तव में ये शख्स जो है, ये व्यक्तित्व इसी लायक है कि इनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, मेरा मकसो कब कहे लाख हमारो मोल।